अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लास 10 मेरे पास है आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आज ये सारे सवाल कर देंगे, बड़े आसान है और थोड़े से लेंथी ज़रूर है, लेकिन लेंथी से आपने घबराना नहीं है, आसान बहुत है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आज ये सभी सवाल आपको कवर हो जाएंगे। और आपको यहाँ से बताता चलूँ, इनमें से एक दो कन्फर्म सवाल है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग ही सवाल है। इनमें से एक सवाल ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन में डाल दिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सवाल शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों एक मेथड से हल होंगे, यानी कि इनका जो तरीकाकार है वो सेम होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये 3 क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते हैं। उसके अलावा 15 और 16 ये आपस में मिलते जुलते हैं। चलें फिर बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 10 को ही पकड़ते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा ये। x की पावर 4 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिख देते हैं, x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 लिख लें जी, माइनस 2x की 2 प्लस 2x ऐसे ही है, प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 टर्म में 1 2 3 4 5। ये ज़रा मैं ना काउंट कर लूँ, अक्सर ना एक आधी भी ना लिखी गई तो सवाल गलत हो जाना है, तो ये मैंने पहले ही पूरी कर ली है ताकि गलती का कुछ चांसेस मेरे पास ना बचे। मैंने प्रीवियस वीडियो में x की पावर 4 किया था, फिर हमने लेट करने वाले सवाल किए थे, उनको जाके चैनल पे देखिए, उनके मैथड को देखेंगे। इनसे ऊपर वाले सवाल थे ना क्वेश्चन नंबर 9 तक, वो आपको समझ आ जाएंगे। ये भी उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैथड चेंज हो रहा है। वो क्या है, यहाँ पे लेट नहीं करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे एक सीक्वेंस बना हुआ है पावर का, x4 है, x3 है, 2 है, 1 है और फिर 0 है। तो यहाँ पे हम लोग x2 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो आप करेंगे डिवाइडेड बाय x2 किसके साथ है, x2 के साथ ऑन बोथ साइड पूरी इक्वेशन को, यानी कि बोथ साइड से मिला क्या है, दोनों तरफ। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन में आप एक दफ़ा फिर लिख लें। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दें, 1 का। करना क्या है, आपने मैंने बोला कि आपने इन दो सवालों के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 और 11 में x2 के साथ डिवाइड करना है। ये पहचान सिर्फ ये ध्यान में रखें, जहाँ पे x की पावर 4 होगी 3 2 वाले, यानी एक सीक्वेंस चल पड़ेगा ना, वहाँ पे आपने 2 के साथ डिवाइड करना है। तो चलो फिर डिवाइड करते हैं। क्या आता है मेरे पास, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x2। उसके बाद ये आ रहा है माइनस 2x की पावर 2, इसके बाद भी डिवाइडेड बाई x2। उसके बाद प्लस 2x आ रहा है, इसके साथ भी x2 और आगे प्लस 1 आ रहा है और इसके साथ भी x2 इक्वल टू 0। लेकिन जी सबके साथ, बल्कि 0 के साथ भी लगा दें, इसका क्या कसूर है। लेकिन इसके साथ भी लग गया, यानी कि सब के साथ हमने x2 को क्या कर दिया, डिवाइड। तो अब कटिंग जो होती है वो कटिंग कर लें। ये है पावर 4, ये है 2, तो ये 2 टाइम कट गया, यानी कि पीछे क्या रह गया, x की पावर 2 आगे क्या था माइनस, ये 2 टाइम कट गया, ये 1 है, तो मेरे पास रह गया 2x। आगे बढ़े, आगे ये 2 टाइम कट गया, माइनस 2 आ गया। आगे ये 1 टाइम कटा, यहाँ से 1 टाइम रह गया, ऐसे ही ना। यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 2 है, तो ये एक दफ़ा कट गया, एक दफ़ा रह गया, यानी कि क्या आ गया 2 पावर x। उसके बाद ये तो नहीं कटता, ये वैसे का वैसे। और यहाँ पे आपको पता है 0 से कुछ भी डिवाइड हो वो ख़त्म हो जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दुख नहीं ना कोई है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो इकट्ठी कर लें, एक्स वाली इकट्ठी कर लें, जो नंबर है वो इकट्ठा कर लें। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये एक्स स्क्वायर वाली है, और ये एक्स वाली और ये एक्स वाली है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली एक तरफ कर लें, एक्स स्क्वायर ये आ गई और एक ये आ गई, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। ये दोनों तो भूल जाना क्योंकि ये लिख लेंगे। आगे क्या रह गया, एक्स वाली टर्म में एक ये है माइनस 2x और एक ये प्लस 2 बाई एक्स, ये भी लिख ली। और अब ये नंबर एक रह गया, ये -2, ये नंबर लिख लिया इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ है। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाली एक तरफ कर ली, एक्स वाली ये कर ली और ये इधर कर ली, यानी कि इनको तरतीब दे दी। आपने क्या करना है, ये जो एक्स वाली है यहाँ से हमें कॉमन नजर आ रहा है -2, तो वो कॉमन ले लें। इसको भी वैसे का वैसे लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से -2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो -2 कॉमन ले लूँ, पीछे क्या रह जाएगा, एक्स प्लस साइन है, बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 ऑलरेडी बाहर कॉमन है तो 1 बाई एक्स, ठीक है ना।
-2 को ज़रा घुमाएं तो वापस फिर यही स्टेप आ जाता है। तो आगे क्या है, -2 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ है। अब हम लेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो छोटा नंबर है जिसकी पावर कम है वो लेट कर लेंगे y। क्या करेंगे, उसको लेट y। आप बोलेंगे लेट y बराबर है x -1/x, यानी कि यहाँ पे दो टर्में हैं। एक तो ये वाली टर्म है x² प्लस 1/x², और एक ये है x वाली। इन दोनों में से किसी एक को हमने y रखना। तो जो छोटा हुआ इसकी पावर कोई नहीं है, जो छोटा हुआ उसको आपने लेट क्या करना है, y फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जब हम छोटी पावर को लेट y करते हैं ना, तो जिसको लेट किया होता है, जैसे कि ये लेट हुआ पड़ा है, इसका ही स्केलिंग करें तो आपके पास दूसरी टर्म का भी आंसर आपने निकालना होता है। तो देखते हैं क्या आता है। क्या करूँगा, इस जिसको लेट किया हुआ इसका मैं स्केल लेता हूँ, इधर भी स्केल आ गया, x -1/x का भी क्या आ गया, स्केल। नहीं जी, क्या ये इसके बराबर आ गया, नहीं, ये तो x² प्लस 1/x² है, इसका मतलब है ये नेगेटिव। इसको ज़रा हल कर लेना। ये फार्मूला आपका होगा a-b का स्केल किसके बराबर होता है, a-b का होल स्केल। ये मैं फार्मूला ज़रा साइड पे लिखता हूँ। a-b का होल स्केल बच्चे किसके बराबर होता है, a की 2 जमा b की 2 - 2ab। ये फार्मूला बचपन में काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा। तो इसके ऊपर आप फार्मूला लगाएंगे, यानी कि आपके पास क्या होगा, a की 2 फार्मूले के तौर पर, एक क्या है ये और b क्या है 1/x। a की 2 मतलब x की 2 जमा b की 2 मतलब 1/x की 2, यही होगा ना, b की 2। और आगे क्या ना मनफी वाला, तो -2ab -2a क्या है यहाँ पे x और b क्या है 1/x। ये फार्मूला लग गया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, क्या आंसर आता है मेरे पास, y² वैसे का वैसे इक्वल टू, इसको तो भूल जाना, ये हल कर है ना, इसका सोल्यूशन ये आ रहा है। ये मेरे पास क्या आ गया, x² प्लस 1/x², ये ऊपर नीचे कट गया -2। तो मुझे ये इस टर्म का जवाब है, ये तो मैंने लेट की ना y के बराबर, ये चाहिए। तो इसके सोल्यूशन के लिए x² प्लस 1/x ये आ चुका है, ये -2 हो रहा है, तो इधर जाके क्या कर दे, +2। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो ये आपके पास कुछ यूँ आएगा, y² प्लस 2 बराबर है x की 2 प्लस 1/x की 2। तो ले जी, ये मेरे पास इसका सलूशन आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे y और जो दूसरी टर्म है x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, y के, और x² प्लस 1/x² किसके बराबर आई है, y² प्लस 2 के। ये समझ है यहाँ तक। और ये मेरे पास एक्स्ट्रा था, इसको मैं रेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये मैंने फार्मूला लिखा था, तो ये हो चुका रेज। अब बढ़ते हैं काम की तरफ आगे। नो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें आप, ठीक है, क्योंकि हम अब y को रिप्लेस कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे नो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 के साथ क्या होगा, तो वो बन जाएगी कुछ यूं, x² प्लस 1/x² किसके बराबर है, आपको पता है ये किसके बराबर है, y² प्लस 2 के। तो ये टर्म इसकी जगह बोल रहे हैं, इसकी जगह पे क्या पुट कर दें, जो लेट किया y² प्लस 2, इसकी जगह पे आगे ये आगे क्या आ रहा है, माइनस, आगे आ रहा है 2, और आगे क्या आ रहा है इनटू x² - 1/x, वो किसके बराबर है, y। ले जी, वो y आ गया। आगे आ रहा है -2 इक्वल टू 0। ले जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या किया मैंने, दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन जो 1 थी मेरे पास, x² प्लस 1/x² की जगह पे मैंने वैल्यू पुट की, किसकी, जो मैंने ये फार्मूले से निकाली ना, ये जो सोल्यूशन मेरे पास आया किसके बराबर आया, y² प्लस 2। तो ये इसके बराबर था, इसकी जगह पे y² प्लस 2 रखा। आगे क्या रहा था, -2, ये टर्म थी, तो ये टर्म किसके बराबर है, y के, y आ गया -2, तो वो आ, तो वो मेरे पास क्वेश्चन 1 बन चुकी है। तो यहाँ तक समझ है। आगे बढ़े, आगे देखें। आगे हमारे डियर स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे y² प्लस 2 -2y, ऐसे ही है, 2y मल्टीपल हो गया ना, -2 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन क्या है यहाँ पे आता है, यहाँ पे कुछ यूँ आ जाएगा, +2 है, -2 कट गया ना, 2 में से 2 निकल जाए तो 0 ही आएगा ना, कट के खत्म हो गए। तो पीछे क्या रह गया, y² -2y इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया, 2 दफ़ा था, 1 दफ़ा बाहर ले ली, तो एक रह गया -2
वाई बाहर काम रहा है इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास इन दोनों को बार बार से 0 रख लूँगा। एक दफ़ा आप देखेंगे y बराबर है 0, एक ये आ जाएगा, और एक y माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से y चाहिए -2 हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके आ गया +2। तो ये मेरे पास 2y आ चुके हैं। क्या ये मेरा सोल्यूशन है? नहीं। आपको पता है इन सवालों के अंदर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है पिछले सवालों में। जो y हम लेट करते हैं कहाँ पे, ये जो उधार लेते हैं वो उधार वापस भी तो करना है ना। वो उधार अब मेरे बच्चे वापस करेंगे। जो लेट वाई किया हुआ है उस लेट वाई को आप रिटर्न करेंगे। आप बोलेंगे अब लास्ट में पुट वाई बराबर है, किसके बराबर है? ये वाला जो भी आपने लेट किया होता है x - 1/x। इस सवाल के अंदर हमने ये पुट किया था ना, लेट किया था, तो वो वापस अब रिटर्न कर दें। चले जी अब रिटर्न करते हैं। फर्स्ट टाइम में जब रिटर्न करूँगा इस साइड पे तो लिखूँगा x - 1/x बराबर है 0, एक ये, और इस तरफ जब पुट करूँगा x - 1/x बराबर है 2। ऐसे नहीं, ये y दोनों रिप्लेस होने के किसके साथ? x - 1/x के साथ। ये कवर है क्योंकि सवाल मेरा x की फॉर्म में था, तो मुझे जवाब भी x की फॉर्म में चाहिए। y की फॉर्म में मैं जवाब नहीं रख सकता। अब देखें, अब सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? x है, ये मनफी का है तो उधर जाके क्या हो गया? पॉजिटिव का। ऐसे ही है, तो मुझे x चाहिए, तो ये x डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीपल हो गया, तो क्या हो गया? x स्क्वायर बराबर है 1 के। तो मुझे तो x चाहिए ना कि स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ ले लूँगा अंडर रूट, x स्क्वायर के ऊपर भी अंडर रूट और इस 1 के ऊपर भी अंडर रूट। तो ये कट गया, यहाँ से x निकला है तो प्लस माइनस आ गया अंडर रूट का, और 1 का अंडर रूट लिया तो 1 आ गया। तो ये एक मेरे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है +-1 में। तो एक जवाब आ चुका है। इधर से देखते हैं क्या आता है मेरे पास। तो इधर पे कुछ यूँ होगा, ये x से डिवाइड हो रहा है, तो आप ऐसे करेंगे पूरी इक्वेशन को x से मल्टीपल करवा दें, या एलसीएम ले लें जो आपको आसान लगता है। तो x से अगर मल्टीपल करवा दूँ तो इधर क्या बन गया? x स्क्वायर -1 × 2x। ऐसे ही है, जब मल्टीपल करवाऊंगा ये स्टेप आपको इलम है। क्या किया? इधर भी x आ गया, x स्क्वायर बन गया, इधर x आया ऊपर नीचे कट के 1 बन गया, और इधर x आया 2x आ गया। ये स्टेप कवर है। आगे देखें, x स्क्वायर है +2x है, इधर आगे क्या आ गया? -2x, -1 आ रहा है इधर का, इधर ये इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास दो दर्जे मसावात बन चुकी है। तो इस दो दर्जे मसावात को हल करने का तरीकाकार आपने सीखा हुआ है। तकमील मुरब्बा कर लें, या फिर वो जोड़े बना लें, फैक्टराइजेशन वाला वो तरीका लगा लें, या फिर वो दो दर्जे फार्मूला जो सबसे आसान है वो लगा लें। जो सा तरीका आपको आसान लगता है आपने वो अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो ज़्यादा आसान है वो फार्मूले वाला दो दर्जे फार्मूला वो लगा देता हूँ। देखिएगा ज़रा, ये एक सोल्यूशन आ चुका है, ये पैक हो चुका है, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये दूसरे की तलाश में हम निकले हुए हैं, तो देखते हैं क्या आता है। x स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू 0, यही है। तो यहाँ पे मुझे ये बताया दो दर्जे मसावात तो बनी हुई है। जो x स्क्वायर के साथ है वो होता है a, ऐसे ही है, वो क्या है 1। इस टाइम कुछ नहीं है तो वो क्या है 1। और जो x के साथ होता है वो b क्या है मेरे पास -2। और जो अकेला होता है वो क्या आता है c -1। यानी कि जो x के बगैर होता है वो c होता है। दो दर्जे फार्मूले से हल कर रहा हूँ। दो दर्जे फार्मूला आपने पढ़ा हुआ किसके बराबर होता है? वो फार्मूला कुछ यूँ, x बराबर है -b + b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 एंड a। तो लें जी वैल्यू पुट करें, x बराबर है पुट करें, क्योंकि ये x वाली मसावात है तो फार्मूला भी x के में ही आएगा। तो फार्मूले के मुताबिक माइनस है, तो सबसे पहले क्या आ गया? माइनस। आगे आ रहा है b की टर्म क्या है? -2। आगे आ रहा है + अंडर रूट, नहीं क्या आएगा? b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। आगे आ रहा है -4a एंड c। a मेरे पास क्या है? 1, और c क्या है? -1। 1 एंड -1, यही है ना, डिवाइडेड बाय, ये आपने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। एक्सरसाइज 1.2 की है आपने पूरी की पूरी फार्मूले के ऊपर, तो उसको जाके देख लीजिए अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा। वो डिटेल से हमने की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भी बड़ा आसान समझ आ रहा होगा। आगे है 2a, a का मतलब a क्या है? 1। ले जी अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। वैल्यू पुट हो चुकी है, सोल्यूशन क्या आएगा?
एक्स बराबर है माइनस माइनस क्या आ गया +2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर लिया 2 की पावर 2 ली तो क्या आता है 2 दूनी 4 आता है ना 2 को 2 से ज़रब करवाएं तो क्या आ गया 4 यानी कि 4 आगे क्या आ रहा है माइनस ज़रब हो रहा है -4 -1 से माइनस माइनस +4 आ गया ऐसे ही है ना तो डिवाइडेड बाय 2a मतलब कि 2 1 था 2 आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या जवाब आता है x बराबर है 2 + -4 + 4 क्या आ गया 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 तो 8 अंडर रूट का कुछ बन सकता है मतलब कि अंडर रूट ले सकते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं कैसे 2 + 8 के अंडर रूट का अगर सोल्यूशन निकाला जाए तो कुछ यूँ आएगा इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 ऐसे ही ना 8 की तजदीद कर लें 2 4 8 2 दूनी 4 2 1 2 यही बनते ना 8 की पावर 8 की पावर ले जी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 की पावर 2 को लैदा कर लें 2 का 1 अंडर रूट लैदा कर लें क्यों करेंगे ताकि वो अंडर रूट से कट जाए 2 की पावर 2 का अंडर रूट लैदा 2 की पावर का अंडर रूट लैदा डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे ये क्यों किया ताकि ये स्केयर आपस में कट जाए तो x बराबर है 2 ± यहाँ से 2 आ गया बाई कट के और ये 2 अंडर रूट वैसे का वैसे डिवाइड किस पे हो रहा है 2 पे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से 2 कॉमन है ऐसे ही है दोनों तरफ तो मैं क्या करूँगा x बराबर है 2 कॉमन निकाला पीछे क्या रह गया 1 ± 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो जब आपको पता ऊपर नीचे सेम हो मल्टीपल का सीन हो तो फिर कट जाते हैं ये कट गए। तो जवाब क्या बचता है मेरे पास जवाब बचता है x बराबर है 1 ± 2 का अंडर रूट। तो ले ये मेरे पास एक सोल्यूशन आ चुका है। तो मैं यहाँ पे अपना जो सोल्यूशन सेट है वो कुछ यूँ लिख सकता हूँ। अब आपके पास लास्ट पे आपने आंसर लिखना है एक तो मेरे पास ये आया है x में ±1 और एक आया 1 × 1 ± 2 अंडर रूट। तो सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका करके आता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस मेरे पास कम हो गई है आप यहाँ पे लिखें क्या है एक तो आ गया आपके पास ±1 और दूसरा क्या आ गया 1 ± 2 का अंडर रूट यानी कि एक ये पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर किसका 10 का। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको 10 समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड के मुताबिक होगा। हाँ जी तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बोर्ड मैंने रेज कर दिया है जादू की मदद से तो आप ये छोटे छोटे जादू मेरे साथ सीख लें कि एकदम से बोर्ड बढ़ाओ और एकदम से खाली हो जाए। क्या ख्याल है खैर सीख जाएंगे ये जादू नहीं एडिटिंग है टाइम से बता रहा हूँ ताकि आप ना परेशान ना होते ना। ले जी क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिख दिया। काम क्या करना है आपने इस सोल्यूशन के अंदर आप देखेंगे सीक्वेंस बना हुआ है पावर 4 है 3 है 2 है 1 है 0। जब भी आपको सीक्वेंस नज़र आ जाए x की पावर में तो आपने उसको फौरन डिवाइड करना है किसके साथ x की पावर 2 के साथ। तो आप करेंगे डिवाइड इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें सवाल को आप एक दफ़ा फिर लिख लिया करें ना मैं फ़िलहाल एक दफ़ा लिख रहा हूँ। तो आप लिखें डिवाइडेड बाय x2 के साथ क्या कर दें डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ x2 के साथ लिख लें। तो पहले ये सवाल लिख ही लें आप उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 2 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि डिवाइड का मतलब है सब के नीचे x2 सब के नीचे x2 इसके नीचे भी और इसके नीचे भी x2 और 0 के नीचे भी x2 सबको x2 के साथ आपने डिवाइड करना है और उसके बाद जो कटिंग होती है वो कटिंग करते हैं जो बच जाते हैं वो लिख लें। तो देखते हैं ये 2 वैसे के वैसे बच गया ये 2 टाइम है ये 4 टाइम है तो कितनी दफ़ा बच गया ऊपर 2 टाइम ऐसे ही है ये 2 टाइम था वो 4 दफ़ा था तो कितनी दफ़ा बच गया 2 दफ़ा प्लस है ये 2 दफ़ा है ये 3 दफ़ा है तो मेरे ख्याल से 1 दफ़ा बच गया ख्याल गया है ही कन्फर्म आगे बढ़े। माइनस है ये तो मुकम्मल कट गया 6 आ गया आगे देखें प्लस x 1 दफ़ा है ये 2 दफ़ा है तो ऊपर वाला ख़त्म हो गया ना ये नीचे 2 दफ़ा है तो नीचे कितनी दफ़ा रह गया 1 दफ़ा आगे देखें प्लस ये कोई नहीं कटिंग हो रही है वैसे का वैसे 2/x² इक्वल टू 0 से कुछ भी डिवाइड किया तो 0 आ गया यहाँ तक कवर है। जैसे ही हमने डिवाइड करना है ये मेजर छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद आपने x² वाली टर्म में एक तरफ x वाला एक तरफ
तो नंबर एक तरफ कर लें। अब यहाँ से मुझे पहचान करके बताएं, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक ये एक्स स्क्वायर वाली, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, ये एक तरफ हो गए। अब और कौन सी है, अब x वालों की बारी है, ये x वाली है और ये x वाली है, यानी कि प्लस x प्लस 1/x, तो ये बेचारा रह गया अकेला, ये इस तरफ लिख लेना इक्वल टू 0। यहाँ तक कवर है। एक्स स्क्वायर वाली एक तरफ, एक्स वाली एक तरफ, नंबर एक तरफ। अब क्या करेंगे, अब अगर आपको कॉमन नजर आ रहा है, पिछले सवाल के अंदर हमें यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा था एक्स वाले के साथ, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले के साथ नजर आ रहा है, जहाँ से कॉमन नजर आ रहा है वहां से आप कॉमन उठा लें। तो यहाँ से क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2, तो वो कॉमन ले लें। पीछे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्लोज हो गया ऐसे ही ना, 2 कॉमन ले लिया तो पीछे ये टर्म रह गई, ये बाहर कॉमन है तो 1 ना रह गया, आगे वही रकम x प्लस 1/x, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लें, -6 इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताएं कि ये छोटा है या ये छोटा है, यही छोटा है ना, हमने पीछे भी अब आगे किया था, तो वही काम अब दोबारा दोहराया जाएगा। इंटू लेट करेंगे आप, x प्लस 1/x बराबर किसके है, y के। तो उसके बाद जैसे ही लेट करते हैं, इसका स्केल लेना है तो ये भी वैल्यू हमने निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बता दूं, x प्लस 1/x का क्या ले लिया, स्केयर बराबर है y का स्केयर, इस टर्म का, ये जो हमारे पास ये लेट किया ना, इसका स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर। अब इसका स्केयर खोलें, हमें ये चाहिए, ये x प्लस 1 का होल है, हमें होल नहीं चाहिए, हमें सिंगल सिंगल चाहिए। तो आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a जमा b का होल स्केयर किसके बराबर होता है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। पुराना फार्मूला, छोटे से होते थे तब से आपको याद होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, इसको ओपन करें, a की 2 यानी कि x की पावर 2 जमा b की 2 1/x, यानी कि ये b की 2 हो गया, a की 2 जमा b, आगे क्या आता है जमा 2 a एंड b, a हमारा गया x और b क्या है 1/x बराबर है y स्क्वायर, यही आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन निकाल लें, ये x ऊपर है ये नीचे, ऊपर नीचे मल्टीपल डिवाइड हो रहे हैं तो कट गए ना, तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस का 2 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके y के साथ क्या हो गया -2। तो मेरे पास जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है y2 -1। तो पिछले सवाल में भी यही आया था, तो ये निकालने का तरीका आपको पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था ये जो इक्वेशन हमारे पास आती है जिसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को आप 1 का नाम दे दें। तो फिर हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x जिसको लेट किया हुआ वो बराबर y यहाँ पुट होगा, x की 2 प्लस 1/x की 2 किसके बराबर है y की 2 -2, ये इसके बराबर ये वहाँ पुट कर देंगे। तो फिर हम बोलेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम, यही काम हुआ था ना, सो इक्वेशन 1 बिकम। मैंने आपको बोला था दोनों सवाल मिलते हैं, तो देखें कोई भी खास फर्क नहीं आ रहा अभी तक। तो चले अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 का 2 वैसे का वैसे ले जी, आगे क्या आ रहा है, आगे इसकी वैल्यू किसके बराबर है y स्क्वायर -2, तो लगाएं ब्रैकेट में y स्क्वायर -2 क्लोज हो गया। आगे क्या आ रहा है, आगे है प्लस प्लस, आगे ये टर्म है, इसका लेट किसके बराबर किया हुआ y के बराबर 9 -6 बराबर है 0। समझ आई नहीं आई, फिर सुन लें, दोबारा फिर बताता हूँ। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सबसे पहले 2 है, 2 का 2, x की 2 प्लस 1/x की 2 किसके बराबर थी, हमने लेट किया हुआ था वो y स्क्वायर -2 है। आगे मल्टीपल हो रहा था ना, ये भी मल्टीपल हो रहा है। आगे है प्लस x प्लस 1/x किसके बराबर है y के, y आ गया प्लस y, यानी कि ये प्लस तो ये प्लस y, आगे इसी के आगे क्या है -6, ये -6 इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, y का जवाब देखता हूँ क्या आता है, और फिर उस y को रिटर्न कर देंगे जो उधार लिया हुआ है यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे आएगा। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि 2 मल्टीपल हो रहा है इन दोनों के साथ, तो 2 मल्टीपल हुआ 2y स्क्वायर -2 से हुआ तो क्या आ गया 4, मल्टीपल ऐसे ही होता है, पहले ये इसके साथ और ये नेक्स्ट इसके साथ होगा। तो आगे बढ़े, प्लस y -6 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर वाली और कोई टर्म है नहीं, ये वैसे के वैसे ही रहा 2y स्क्वायर। y वाला अब ले लें, तरतीब लगा लें, y स्क्वायर के बाद y वाली लिख लें, और फिर नंबर -6 से -4 तो क्या आ गया -10 इक्वल टू 0। ले जी,
अब ये मेरे पास क्या बन चुका है, एक दो दर्जे मसावात है जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है ये वाई स्केयर वाली है, ये वाई है और फिर कोई नंबर है। तो हल करने के दो दर्जे मसावात को कितने तरीके हैं, 3 तरीके। फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना लें, या फिर वो तकमील मुरब्बा कर लें, और या फिर वो आप क्या कर लें, फार्मूला लगा लें। जो सा तरीका आपको आसान लगता है आप उसको अप्लाई कर लें। तो मैं तो ज़्यादातर बच्चों को यही कहता हूँ कि फैक्टर बना लें, नहीं तो फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें ज़्यादा ना फार्मूला ज़्यादा ईजी लगता है। तो जो सा आपको आसान लगता है वो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फैक्टर बना देता हूँ, आप फैक्टर बना लीजिए। अगर आपको फार्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप फार्मूला लगा लें। तो फैक्टर कैसे बनते हैं आपने सीखा हुआ है। शुरू वाला और लास्ट वाला नंबर आपस में मल्टीपल होता है। 2 × 10 क्या आ गया, 20। अब ये जो 20 है ये आपका मेन नंबर है, इसको ही आपने मल्टीपल डिवाइड कराना है ऐसे नंबरों को जिससे क्या आ जाए 20, यानी कि प्लस माइनस करें तो क्या आ रहे y, यानी कि y से बना ये 1 आ जाए ना। तो 20 क्या है, जुफ्त नंबर, इसको जुफ्त पे डिवाइड करें। ये आपके पास रफ अमल है। 20 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, 20 को फिर आप 4 कर लें, 2 पे करता हूँ तो 10 आता है। 2 10 का तलक है, 1 आ जाए नहीं, तो ये 5 आ गया। 4 5 का है, यस। 4 और 5 को अगर मैं 5 - 4 करता हूँ तो 1 आ ही नहीं जाता, प्लस 5 का -4 करूँ तो 4 5 को मल्टीपल देता हूँ तो ये 20 भी आ जाता है। तो ये फैक्टर 4 5 निकल रहे हैं, ये फैक्टर बना लें अगर आपको इजी लगता है। नहीं तो आप वो जोड़ा वो क्या कह रहा हूँ फार्मूला भी लगा लेंगे तो फिर भी वही जवाब आता है। तो मैंने फैक्टर निकाले हैं तो वो पुट करता हूँ, 2y² + 5y, या फिर यस ठीक है +5y - 4y। 5 में से 4 जाए तो 1 आ जाता है, ओके। -10 = 0। तो ले जी, अब आपको पता है जैसे जोड़े लगाते हैं तो हमने पहले 2 में से काम लेना, फिर 2 में से काम लेना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 हैं ये 2 हैं, फिर ये सेकंड है। इन दोनों में से काम क्या नज़र आ रहा है, एक तो मुझे नज़र आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा, सॉरी y ही नज़र आ रहा है, y कामन आ गया। पीछे क्या रह गया, 2y, क्या रह गया 2y, क्योंकि एक y कामन लिया, पीछे क्या रह गया 2y प्लस 5 नहीं 5 आ गया, y ही कामन है सिर्फ, ओके। ये सोल्यूशन आ रहा है। और अब आगे इन दोनों की बारी है, माइनस कामन लिया तो 2 ले लिया, क्योंकि 2 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं। तो अब क्या रह गया, 4 का क्या गया 2, y का वैसे क्योंकि ये कामन नहीं आया, माइनस है तो ये माइनस लिया कामन तो पॉजिटिव हो गया। तो 2 का टेबल कहाँ तक बढ़ू, 10 आ जाएगा, 2 5 10 = 0। तो देखिए जैसे ही ये दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन सही हो रही है, जोड़े हमारे बिल्कुल ठीक लगे हैं। तो ये दोनों टर्में सेम है, एक जैसी हैं। जब सेम हो तो वो क्या लेते हैं, कॉमन ले लिया, 2y + 5 कॉमन आ गया, और पीछे क्या रह गया y - 2 = 0। तो अब आप इन दोनों को बारी बारी से अलग कर दें, 2y + 5 = 0 रख लें और y - 2 = 0 रख लें। इधर से सोल्यूशन y का क्या आता है, 2y + 5 है, इधर क्या हो गया -5, y चाहिए 2 मल्टीपल हो रहा तो वो क्या हो गया डिवाइड। तो y का ये सोल्यूशन आ गया, यहाँ से y क्या आ गया, यहाँ से y नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव आ गया। ये मेरे पास 2 y आ चुके हैं। तो ये आंसर नहीं, क्या करेंगे, लेट जो किया हुआ है y वो अब रिटर्न करने का वक्त आ चुका है। तो देखते हैं, पुट करेंगे y बराबर है x + 1/x, पुट कर दें, क्या करेंगे y बराबर है x + 1/x। तो चलें फिर दोनों y जो है वो अब बेचारे ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जगह पे x + 1/x दोनों तरफ आ जाएगा। तो इसको ख़त्म कर दिया, क्या आ जाएगा x + 1/x बराबर है -5/2। तो इस तरफ भी छुट्टी हो जाएगी, ऐसे ही ना। हाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आगे आपको फ़र्क रह जाए। तो ये क्या आ गया x + 1/x, यानी कि ये y अब ख़त्म हो जाएगा ना, रिप्लेस हो जाएगा, बराबर है 2। अब आपने क्या करना है, दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें। दोनों का नीचे क्या है, अगर मैं इस तरह बात करता हूँ, इस साइड को हल करता हूँ, फिर उसको भी देख लेते हैं। दोनों को हमने देखना ही है, इसको देखते हैं। नीचे क्या है, इधर 2 है, इधर x है, तो 2x से नीचे एलसीएम आ रहा है ना, मतलब कि तो फिर आपने क्या करना है, 2x के साथ दोनों को क्या कर दें, दोनों साइड को इक्वेशन को मल्टीपल करवा दें ताकि ये कटिंग हो जाए। तो 2x से जब मल्टीपल करवाऊंगा, यानी कि ये x है, इसके साथ भी 2x आ गया + 1/x,
इसके साथ भी 2x आ गया मल्टीपल के केस में, और इक्वल टू -5/2, इसके साथ भी 2x मल्टीपल हो रहा है। तो सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए ज़रा, 2x है, ये x है, तो 2 का 2 आ गया, x से मल्टीपल हुआ तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x नीचे है, ये ऊपर है, कट गया ऊपर नीचे से, तो 2 आंदा 2 यानी कि +2 आ गया। तो इधर क्या आता है, इधर भी 2 से गया, ऐसे ना ऊपर नीचे, तो -5x। नहीं जी, ये तो इस तरफ आ चुका है। आगे देखते हैं आगे क्या बनता है। आगे ज़रा इसको भी, हमारे -5x है, इसको भी इक्वल के इस तरफ बुला लें, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2x² -5x से इधर आगे आ गया +5x +2, इधर का इधर इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इस तरफ एक दो तरह की मसावात बन चुकी है। तो इसको भी हल करेंगे। इसको अब देख लेते हैं। इसके नीचे सिर्फ x है, तो यहाँ पे 2 भी था ना, तो 2x से मल्टीपल को आएगा, यहाँ सिर्फ x है, तो पूरी इक्वेशन हम x से मल्टीपल को आएंगे। तो सोल्यूशन क्या आएगा, जब x से मल्टीपल होगा तो x² प्लस जब यहाँ x से होगा तो ये ऊपर नीचे करके 1, और जब यहाँ से x से होगा तो क्या आएगा 2x। ये स्टेप आपको समझ है ना। तो अब आपने इसको भी तरतीब ले लें, x² प्लस का 2x इधर आके आ गया -2x +1 है, तो ये अपनी जगह पे ये +1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास दोनों ही तरफ दो दर्जी मसावातें आ चुकी है। तो इनको अब वही तरीके का फार्मूला लगा लें, वो जो फैक्टराइजेशन वाला है, या फिर वो जोड़े बना लें या तकमीले मरबा कर लें, जो उनसे आसान लगता है उस तरीके के मुताबिक यहाँ से हम x निकालेंगे। तो चलो देखते हैं, इस तरफ देखते हैं बोर्ड के। मेरे पास एक तरफ है 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, यही है। और दूसरी तरफ बात की जाए वो है x² -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का मैंने सोल्यूशन निकालता है। तो फिर ऐसा करते हैं कि दोनों को ना फार्मूला लगा लेते हैं, वो जो सबसे मशहूर है, जो सबसे ज़्यादा आसान है, फैक्टराइजेशन से भी आसान है, वो कर लेते हैं। तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूले के मुताबिक अगर बात की जाए, जो x² के साथ है वो है a इस टाइम कितना है 2, b कितना है 5 और c कितना है 2, ऐसे ही ना। 2 x² के साथ a, x वाला b और जो नंबर आ जाता है वो c। इस सवाल की तरफ देख रहे हैं, वो क्या है, जो x के साथ है वो है 1, कुछ भी नहीं लगा वो 1 है। जो x के साथ है वो है -2 और जो अकेला है वो है c। मैं इसको थोड़ा साफ करके लिख दूँ, क्या है -2। तो आपको ABC की पहचान हो चुकी है ना दो तरह के मसावात में, ये आपने पहले भी किए हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल फार्मूला उठाएं, वो क्या है, x बराबर है -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही फार्मूला है। और इक्वल के दूसरी तरफ भी अगर मैं लिख दूं तो वो भी क्या है, इसका भी यही फार्मूला होगा ना, x बराबर है -b प्लस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो चलें वैल्यू दोनों में पुट करते हैं, देखते हैं हमें क्या आंसर आता है। तो देखें सबसे पहले x बराबर है माइनस आ रहा है माइनस, b का मतलब है b की रकम क्या है वो है 5 प्लस माइनस आगे क्या आ रहा है b का स्क्वायर, b का स्क्वायर b की क्या है टर्म 5 का स्क्वायर, ऐसे ही ब्रैकेट चाहे लगा लें 5 स्क्वायर। आगे क्या आ रहा है -4ac -4a एंड c, a का क्या है 2 और c आ गया, c का मतलब क्या है a c भी है 2 डिवाइडेड बाय 2a। a मेरे पास क्या है बच्चों, a है 2, ऐसे ही ना। अब मैंने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दिया, अब फार्मूले को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देंगे। दूसरी तरफ भी आप वैल्यू पुट करेंगे, वो भी चलें कर ही देते हैं। ये मुझे लगता है स्पेस हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी, खैर कोई बात नहीं। देखिए क्या तरह वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर है -b, -b का मतलब है माइनस b की टर्म क्या है -2 प्लस माइनस क्या है b का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आ गया, आगे क्या रहा -4a एंड c। a मेरे पास है 1 और c भी 1 है, ऐसे ही है। इसको जरा साफ कर लूँ, डिवाइडेड बाय 2a मेरे पास क्या है 1, यानी कि ये आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है
वैल्यू पुट करने की। अब सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन मेरे पास क्या आता है, एक्स है बराबर है -5 वैसे का वैसे ही प्लस माइनस, अब अंडर रूट में क्या बचता है 5 का स्केल लिया तो 25 आ गया, माइनस है 4 2 था 8 और 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आ जाता है 16, तो यानी कि 5 2 25 लिख लें, एक स्टेप चाहे और कर लें, माइनस है 4 मल्टीपल 2 8 और 8 मल्टीपल 2 आ गया 16 डिवाइडेड बाय 2 2 4। कवर है बात यहाँ तक। अभी इसको हल कर लेते हैं, उसको बाद में देखते हैं। ये देखिए x बराबर है -5 वैसे का वैसे ही, ये प्लस माइनस 25 माइनस 16 करेंगे तो क्या जवाब आएगा आपके पास 4 और 5 9 आ जाएगा। 25 में से 16 निकालने क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाय 4। तो अब आगे क्या सोल्यूशन था, x बराबर -5 प्लस माइनस 9 का अंडर रूट लें तो क्या आता है 3/4। तो यहाँ पे फिर एक और काम बन रहा है, वो क्या बन रहा है कि x के दो जवाब आ रहे हैं, एक दफ़ा प्लस का एक दफ़ा माइनस का। तो इनको आप फिर अलग अलग करेंगे। x है -5 जमा 3 के साथ एक दफ़ा लैदा हो जाएगा, और एक तरफ क्या होगा x लैदा होगा -5 -3 के साथ भी लैदा हो जाएगा। तो क्या जवाब आता है -5 जमा 3 क्या जवाब आता है आपको पता है, तो -2 होता है डिवाइडेड बाई 4। तो सोल्यूशन क्या आ गया 2 1 2 2 2 था 4 -1/2। तो एक तो ये मिल गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है एक आ गया। दूसरा देखें x बराबर है -5 -3 कितना आ गया -8/4। कटिंग कर लें 4 1 था 4 4 2 था 8। तो x बराबर क्या आ गया -2/1 पे डिवाइड करें तो वही जवाब आ जाता है। तो मेरे पास इस टाइम -1/2 और 2 दो सोल्यूशन आ चुके हैं, लेकिन ये सवाल अभी एक साइड रहती है, तो उसका भी देखते हैं सोल्यूशन सेट में क्या आता है। x के दो जवाब आ गए, वो भी देखते हैं वहाँ से क्या आता है, तो वो आपका टोटल आंसर हो जाएगा। तो लेंथी ज़रूर हो रहा है लेकिन आसान काफ़ी है, करने में काफ़ी ना अच्छा लग रहा है। देखें जी x बराबर है माइनस क्या आ गया +2 प्लस माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचता है मैं सारा लिखता हूँ, 2 का स्केल लिया तो क्या आ गया 4, तो आगे फिर क्या है -4, 4 में से 4 जा रहे हैं तो बेचारा पीछे क्या बचा 0 डिवाइडेड बाई 2 2 1 2, तो पीछे क्या रह गया, ये तो ख़त्म हो गया 2/2, तो ये x क्या आ गया 1। ले जी यही मेरे पास सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट में मैं लिख सकता हूँ सोल्यूशन सेट इज क्या आ गया 1, एक तो 1 आ गया, एक -2 आ गया, और एक क्या आ गया -1/2। जी तो माय डियर स्टूडेंट इनका सोल्यूशन सेट आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आज के ये जितने सवाल थे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 हमने किया है, ये आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर है 11 12 एंड 13 वो तीनों सेम है, वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जाके देखें और वो अपने सवाल कवर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।